फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द होली गंगा। होली का मतलब पवित्र, गंगा रिवर नदी, यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगे मैया की। जय हो गंगे मैया। तो गंगे मैया की बात करने वाले हैं और अंग्रेजी आपको पढ़ना सिखाएंगे, पढ़ना जरूर सिखाएंगे। आपको पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, हर एक वर्ड के मीनिंग आनी चाहिए। तो इस मीनिंग को सिखाने के लिए हमारा जो अभियान है कि हर एक व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ सके और उसका मतलब समझ सके। ज़रूरी है इस परिदृश्य में, इस वर्तमान में आपको ये आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी कार्य है। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं तो आपको अनपढ़ समझा जाता है। ठीक है, चलिए, जिनको नहीं पढ़ना आता है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए वर्ड्स मिलेंगे, नए वर्ड्स के मतलब भी सीखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रही आपके सामने स्टोरी। तो स्टोरी को हम लोग पहले पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। द गंगा यानी गंगा नदी, इज माने है आवर माने हमारी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, रिवर का मतलब होता है नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट माने यह, इज माने है, वन ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार में अनेकों जो धरोहर हैं, हेरिटेज का मतलब धरोहर, उनमें से क्या है, एक है। हेरिटेज का मतलब धरोहरें यानी जो हमारे लिए महत्व रखती हैं। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। द गंगा यानी जो गंगा नदी है, इज द लाइफ लाइन, ये क्या है, जीवन है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, भारत की। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और क्या है, एंड माने और, वन माने एक, ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, रिवर्स माने नदियों में से, वन ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश की नदियों में एक उसका बहुत अलग अपना सिग्निफिकेंस है, महत्व है। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट माने या इज माने है, कंसीडर्ड का मतलब माना जाता है या कह सकते हैं इसको मानते हैं। सेक्रेड का मतलब पवित्र, एंड वर्शिप्ड और इसकी पूजा की जाती है, एज गॉडेस। देखो, गॉड का मतलब क्या होता है, ईश्वर, और गॉडेस का मतलब होता है देवी। गॉडेस का मतलब क्या होता है, देवी। देवी गंगा के नाम से क्या करते हैं, इनकी पूजा की जाती है। वर्शिप्ड का मतलब पूजा की जाती है। द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गौमुख। द गंगा जो नदी है, बिगन्स माने प्रारंभ होती है, इट्स माने इसकी, जर्नी का मतलब यात्रा, देखो जर्नी लिखा है ना बेटा, जर्नी फ्रॉम गौमुख, कहाँ से, गौमुख से। गौमुख एक स्थान है जहाँ से निकलती है। गौमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गौमुख जो है, इज माने है, ए माने एक, केव का मतलब गुफा, मेड माने बनी हुई है, ऑफ आइस यानी बर्फ की एक केव बनी हुई है, इन द हिमालयाज हिमालय में। द आइस मेल्ट्स, द आइस यानी जो बर्फ है, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ, मेल्ट्स का मतलब पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम। एंड माने और, द वाटर फ्लोज का मतलब बहता है, आउट माने बाहर, एज ए टाइनी बहुत छोटी, स्ट्रीम का मतलब धारा के रूप में, एक बहुत टाइनी स्ट्रीम यानी बहुत ही पतली धारा के रूप में बहती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। क्या लिखा है, एज द गंगा फ्लोज, जैसे ही गंगा फ्लोज का मतलब बहती है, डाउन माने नीचे, द माउंटेन्स पहाड़ों के, मोर एंड मोर यानी एक से बढ़कर एक, लिटिल का मतलब छोटी, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, ज्वाइन माने जुड़ जाती हैं, हर माने उसमें। कहने का मतलब गंगा में अनेकों प्रकार की छोटी छोटी धाराएं जुड़ जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। दस का मतलब इस प्रकार से, द गंगा बिकम्स माने हो जाती है, बिगर एंड बिगर बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट माने यहाँ फ्लोज का मतलब बहती है, डाउन माने नीचे की तरफ, द माउंटेन्स का मतलब पहाड़ों से, वेरी फास्ट यानी बहुत तेजी से। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच इन द प्लेन्स।
इट बिकम्स या होती चली जाती है, वाइडर माने बड़ी, वाइडर एंड वाइडर का मतलब बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। एज इट माने यह रीच का मतलब पहुंचती है, द प्लेन्स का मतलब मैदानों में, जब मैदानों में पहुंचती है तो ये बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार, इट माने यहाँ रीच माने पहुंची है, द प्लेन्स मैदान में, एट हरिद्वार, हरिद्वार सभी को पता होगा, ना पता हो तो बता दें, उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार। इन द प्लेन्स मैदानों में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन द प्लेन्स मैदानों में, इट फ्लोज ये बहती है, थ्रू माने के रास्ते से, मैनी विलेजेस अनेकों गाँव से, एंड टाउन्स कस्बों से, ऑफ इंडिया भारत के। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ऑन द बोथ यानी बोथ का मतलब दोनों तरफ, बोथ का मतलब दोनों, द साइड्स यानी जो भाग नहीं, तो जैसे एक नदी है, नदी के इधर भाग तो दो भाग हो गए ना, तो बोथ साइड्स ऑफ गंगा, रिवर गंगा यानी गंगा के दोनों साइडों में, देयर आर ग्रीन कैसे हैं, हरे, फील्ड्स का मतलब मैदान, क्या कह सकते हो खेत, खेत हरे भरे रहते हैं, क्यों, क्योंकि गंगा से उन्हें पानी मिलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, मैनी माने अनेकों, अदर माने दूसरी, रिवर्स का मतलब नदियाँ, ज्वाइन माने जुड़ती हैं, द गंगा गंगा से, इन द प्लेन्स मैदानों में, मैदानों में अनेकों नदियाँ गंगा से जुड़ती हैं। द यमुना एंड द इंडिविजुअल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। द गंगा द यमुना नदी एंड द इंडिविजुअल जो दिखाई न दे उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सरस्वती जो नदी है, मीट माने मिलती है, द गंगा से यानी नदी से, गंगा नदी से, एट प्रयागराज, कहाँ, प्रयागराज में। दिस मीटिंग यह जो मिलना है, प्लेस व स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स इन तीनों नदियों का, इज कॉल्ड उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, संगम कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलना प्रयागराज में त्रिवेणी संगम कहलाता है। इट इज़ अ होली प्लेस, यह एक पवित्र स्थान है, कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसे क्या कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग, कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। कहते हैं, देखिए आपको बताया जाता है, कुंभ का मेला आपको जानते हैं ना, कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है ना, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए कि ये कितना बड़ा मेला होता है। लिखा है कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता है, हैज़ गेन्ड उसने प्राप्त किया इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, फेम का मतलब प्रसिद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की है, एज द वर्ल्ड्स इस संसार का लार्जेस्ट सबसे बड़ा, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, गैदरिंग का मतलब एकत्रित होना, ऑफ पीपल लोगों का सबसे ज़्यादा एकत्रित होने का रिकॉर्ड जो है उसने प्राप्त किया है, ये जो आपका मेला है कुंभ का मेला। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। मैनी हिंदूज अनेकों हिंदू लोग, बिलीव विश्वास करते हैं, बिलीव का मतलब विश्वास करते हैं, दैट माने कि, टेकिंग या होली डिप एक पवित्र, डिप का मतलब होता है डुबकी, पानी में क्या लगाना, डुबकी लगाना, डिप, इन द गंगा गंगा में, कैन प्योरीफाई जो शुद्ध कर देती है, अ पर्सन सोल, अ पर्सन ने व्यक्ति की, सोल का मतलब आत्मा, आत्मा को क्या कर देती है, प्योरीफाई यानी शुद्ध कर देती है सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, ऑफ माने से, ऑल माने सभी, पास्ट का मतलब गुजरे हुए समय के, सिंस का मतलब पापों से क्या दिला देती है, छुट्टी दिला देती है, यानी जो भी आपने पुराने पाप किए हैं, ये हिंदू धर्म का मानना है कि गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। आफ्टर माने बाद में, पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज अनेकों, थ्रू का मतलब मध्य से, मैनी माने अनेकों, बिग माने बड़ी, सिटीज का मतलब शहरों से, अनेकों बड़े शहरों से निकलकर, द गंगा जो गंगा नदी है, फ्लोज टुवर्ड द सी समुद्र की तरफ बढ़ती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, एज इट माने जब,
रीच माने पहुँचती है, क्लोजर का मतलब नज़दीक, टू द सी समुद्र के, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, उसकी जो स्पीड है यानी जो बहने की गति है, फ्लोज है यानी पहले बहने की जो गति है वो कैसे थी, स्लोअर एंड स्लोअर, धीरे धीरे कम हो जाती है, स्लोअर का मतलब कम हो जाना, एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, एंड फाइनली अंततः इट माने यहाँ, मर्ज का मतलब मिल जाती है, इनटू द सी समंदर में, द गंगाज लॉन्ग जर्नी, द गंगा की लॉन्ग माने लंबी सी, जर्नी का मतलब यात्रा, फ्रॉम हाई अप टू द माउंटेन्स, फ्रॉम माने से, हाई माने बहुत ऊंचे से, हाई अप का मतलब बहुत ऊंचे से, द माउंटेन्स पहाड़ों से, एंड्स एट द वे ऑफ बंगाल, और एंड्स का मतलब खत्म होती है, एट माने पर द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को क्या बोलते हैं हिंदी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये खत्म हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, दिस प्लेस यह स्थान, वेयर द गंगा जहाँ पर गंगा ज्वाइंस माने जुड़ती है जाकर या मिलती है जाकर के, द सी समंदर से, इज कॉल्ड उसे कहते हैं, द गंगा सागर, उसे क्या कहा जाता है, गंगा सागर। ठीक है, देखिए नीचे एक मोरल लिखा है, गंगाज प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बात आपसे कही जाती है, गंगा की शुद्धता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, गंगाज यानी गंगा की, प्योरिटी माने शुद्धता, इज माने है, और माने हमारी या अपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री भी कई योजनाएं चला रहे हैं, नमामि गंगे, गंगा को शुद्ध कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। होपफुली आपको स्टोरी समझ में आई होगी, वर्ड समझ में आए होंगे, सेंटेंस समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, पर हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, जिससे हम बेहतर से बेहतर आपको स्टोरीज सिखा सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।